तो अभी हम लोग देखेंगे एग्जामिनेशन ऑफ फ्रैक्चर। तो एग्जामिनेशन ऑफ फ्रैक्चर तो बेसिकली एग्जामिनेशन ऑफ फ्रैक्चर में हम लोग क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले अपनी 3 चीज़ें इससे हम लोग को पता है हर एग्जामिनेशन में देखते हैं। एक तो होता है इंस्पेक्शन मतलब हम लोग सिर्फ देखते हैं, उसमें हम लोग कुछ करते नहीं, उसमें उसको क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन। दूसरा होता है इसमें पाल्पिटेशन। दूसरा इसमें होता है पाल्पिटेशन। तो ऑर्थोपेडिक में बेसिकली 3 एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं। कौन कौन सा? इंस्पेक्शन, पाल्पिटेशन और थर्ड होता है अपना मेजरमेंट। तो ये 3 एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं। पहले इसको देख लूँ चालू है कि नहीं है। हाँ, तो इंस्पेक्शन, पाल्पिटेशन और मेजरमेंट, तो ये 3 एग्जामिनेशन है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? इंस्पेक्शन की। तो देखो, जब भी हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं ना, तो इसमें क्या क्या हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखते हैं। सबसे पहला इसमें इंस्पेक्शन में आता है एरिया। अब एरिया का मतलब क्या होता है? तो एरिया का मतलब क्या होता है कि सपोज हम लोग देखते हैं इंजर्ड साइड, इंजर्ड एंड नॉन इंजर्ड साइड में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। सपोज क्या हुआ कि एक मेरा सपोज रिस्ट मेरा फ्रैक्चर हो गया है, और रिस्ट में सपोज ये मेरा जो है DIP मतलब डिस्टल इंटरफेरेंजियस जॉइंट, ये प्रॉक्सिमल है और ये डिस्टल है। तो डिस्टल DIP जो होता है फ्रैक्चर हो गया है। तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगी? डिफॉर्मिटी मिल सकती है, डिफॉर्मिटी और स्वेलिंग। डिफॉर्मिटी का मतलब होता है क्या? वो टेढ़ा हो जाना। डिफॉर्मिटी मतलब बताऊँ तो क्या होता है, उसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाना, उसको हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मिटी। सपोज ये नॉर्मल अगर ऐसे है शेप है, तो अगर ये ऐसे हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिटी। ये हो गया, तो इसको ये हो गया इंजर्ड साइड। तो हम लोग देखेंगे एक तरफ ऐसा है और दूसरे हाथ में DIP में ऐसा नहीं है, तो ये क्या हो गया? अपना इंजर्ड साइड हो गया। तो ये हो गया इंस्पेक्शन में सबसे पहला क्या हो गया? एरिया। दूसरा इंस्पेक्शन में क्या होता है? दूसरा इंस्पेक्शन में क्या होता है अपना? दूसरा होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड मतलब क्या होता है कि बंदे को किस पोजीशन में आराम मिल रहा है, बंदे को किस पोजीशन में क्या मिल रहा है? आराम मिल रहा है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटीट्यूड। थर्ड होता है शॉर्टनिंग। अब शॉर्टनिंग का मतलब क्या होता है? शॉर्टनिंग का मतलब क्या होता है कि सपोज ये बोन है, सपोज ये अपना फीमर बोन है और ये नी जॉइंट है, ये टिबिया है और ये फिबुला है। तो सपोज क्या हुआ, यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया। अब ये फ्रैक्चर यहाँ पे हो गया तो क्या होगा कि बोन जो होती है ऐसे हो जाएंगी, ये तो अपना ऐसे रहेगा। और ये बोन देखो, अब बोन फ्रैक्चर जब यहाँ पे हो गया तो ये पूरा फ्रैक्चर हो गया, तो एक के ऊपर एक बोन आ गई, एक के ऊपर एक बोन जो सेगमेंट था आ गया, तो इसकी वजह से क्या हो गया? शॉर्टनिंग हो गया। तो ये थर्ड क्या हो गया? शॉर्टनिंग। अब फोर्थ हम लोग देखेंगे स्किन। तो स्किन हम लोग क्या देखेंगे? इसमें एक स्किन क्लोज्ड है या फिर स्किन जो होता है मतलब, या फिर स्किन इंटेक्ट है मतलब क्लोज फ्रैक्चर है। तो फ्रैक्चर को हम लोग हमेशा ऐसा लिखते हैं। तो क्लोज फ्रैक्चर है या फिर ओपन फ्रैक्चर है। तो क्लोज फ्रैक्चर होगा तो क्या होगा? स्किन क्या होगी? स्किन इंटेक्ट रहेगी। और अगर ओपन फ्रैक्चर होगा तो स्किन क्या रहेगी? चमड़ी उमड़ी सब, मसल होगा सब दिखेगी, हड्डी वड्डी सब दिखेगी इसमें। तो ये हो गया अपना ओपन फ्रैक्चर। तो इंस्पेक्शन में हम लोग ने क्या क्या टॉपिक देखा, क्या क्या पॉइंट देखा? इंस्पेक्शन में हम लोग ने क्या क्या देखा? एरिया, इंजर्ड एरिया। दूसरा हम लोग ने क्या देखा? दूसरा स्किन। तीसरा हम लोग ने क्या देखा? एटीट्यूड देखा। तीसरा एटीट्यूड देखा। और चौथा हम लोग ने क्या देखा? तीसरा एटीट्यूड देखा। चौथा शॉर्टनिंग। तो AS मतलब A2 और S2, एटीट्यूड, एरिया, S से शॉर्टनिंग और स्किन। उधर जाओ उधर। अभी हम लोग दूसरा देखेंगे पाल्पिटेशन। देखो, अभी पाल्पिटेशन का मतलब क्या होता है कि कहीं पे भी इंजर्ड एरिया है तो उसको छू के दिखना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाल्पिटेशन। तो छूना मतलब
छूना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाल्पिटेशन। तो ये हो गया। तो बेसिकली सबसे पहले पाल्पिटेशन में सबसे पहला एग्जामिनेशन होता है। पाल्पिटेशन में कौन कौन सा पाल्पिटेशन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टेंडरनेस देखते हैं। टेंडरनेस मतलब हम लोग इंजर्ड एरिया को हम लोग थोड़ा सा प्रेस करके देखते हैं कि वहाँ पे पेन हो रहा है क्या। तो पेन ऑन प्रेशर, ये क्या होता है बेसिकली, पेन ऑन प्रेशर, ये क्या होता है बेसिकली, टेंडरनेस। दूसरा होता है इरेगुलर, पहला टेंडरनेस हो गया, दूसरा इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब क्या होता है, सपोज क्या हुआ, इरेगुलर का मतलब क्या हुआ, सपोज यहाँ से हड्डी टूट गई, सपोज ये फीमर है और यहाँ से फीमर क्या हुआ, टूट गया, ये टूट गया, तो यहाँ पे देखो गैप आ गया, तो हम लोग ये वहाँ पे थोड़ा सा पुश करेंगे ना, तो वो वहाँ पे इरेगुलरिटी थोड़ा सा दिखेगा, गड्ढा वड्ढा दिख सकता है, वहाँ पे गड्ढा दिख सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेगुलरिटी। थर्ड एक तो इस दो हो गया अपना, पहला टेंडरनेस, दूसरा इरेगुलरिटी। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है क्रीपिटस। अब क्रीपिटस मतलब क्या होता है, क्रीपिटस मतलब क्या होता है, हड्डी यहाँ पे लड़ती है, जो अगर बोन टूटी होगी ना, मतलब बोन में अगर फ्रैक्चर होगा ना, तो वो एक दूसरे से लड़ेगी, तो टक टक की आवाज़ आती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रीपिटस। चौथा, तो पहला हो गया टेंडरनेस, दूसरा हो गया इरेगुलरिटी, तीसरा क्रीपिटस, चौथा हो गया एबनॉर्मल मूवमेंट। तो जो एबनॉर्मल मूवमेंट है हम लोग किसमें करते हैं, बेसिकली ओल्ड पेशेंट में। और ओल्ड पेशेंट हम लोग किसको बोलते हैं, जब फ्रैक्चर ग्रेटर देन 9 मंथ हो जाता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड फ्रैक्चर। तो देखो एबनॉर्मल मूवमेंट मतलब क्या होता है कि सपोज ये अपना बोन है और सपोज ये अपना बोन है, सपोज ये कौन सा बोन है, सपोज ये फीमर है। अब फीमर सपोज क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो ये फ्रैक्चर हो गया, तो इसके हम लोग डिस्टल एंड को, सॉरी ये प्रॉक्सिमल एंड है और ये डिस्टल एंड है, इसको हम दोनों को पकड़ कर यहाँ से और यहाँ से, दोनों हाथ से पकड़ के इसको हिलाएंगे। अब हिलाएंगे तो क्या होगा बेसिकली, अब इसमें अगर हम लोग इसको तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हिलाते हैं। तो अब अगर सपोज यूनियन मतलब ओल्ड फ्रैक्चर, अगर वो यूनियन होगा ना, यूनियन, तो हम लोग को पता चल जाएगा इससे कि यो यूनाइटेड यूनियन है कि नहीं यूनियन है। अगर यूनियन है तो बेसिकली एक ही तरफ हिलेगा, और अगर सपोज नहीं यूनियन है, नॉन यूनियन मतलब अगर वो कंबाइन नहीं है, तो क्या होगा, दोनों पार्ट अलग अलग हिलेंगे, ऐसा करके यहाँ पे भी हिलेगा और यहाँ पे भी हिलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्ड फ्रैक्चर, ऐसा करके ओल्ड फ्रैक्चर ये हो गया। तो दोनों हिलेंगे किस केस में, जब ही नॉन यूनियन है, अगर यूनियन हो जाएगा तो ऐसा दोनों नहीं हिलेंगे, ऐसा करके। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, तो चौथा हो गया, पांचवा हम लोग देखते हैं मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेशन का मतलब हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, मूवमेंट कराते हैं। सपोज ये है और ये फ्रैक्चर है और ये फ्रैक्चर, अभी देखो अभी क्या होता है, सपोज ऐसे इसको थोड़ा बताता हूँ। तो मैनिपुलेशन बेसिकली क्या होता है, सपोज ये मेरा ह्यूमरस है, ये मेरा शोल्डर जॉइंट, सॉरी ये मेरा कौन सा एल्बो जॉइंट है, ये रेडियस है, ये अल्ना है, और यहाँ पे मेरा रिस्ट जॉइंट है, और ये अपना मेटाकार्पल है सब। और यहाँ पे सपोज ये मेरा क्या आ गया, तो ये कौन सा जॉइंट, शोल्डर जॉइंट हो गया। अब बेसिकली क्या है कि फ्रैक्चर, सपोज मेरे को फ्रैक्चर यहाँ पे है, अब फ्रैक्चर यहाँ पे है, अब मेरे को यहाँ पे फ्रैक्चर है। अब मैंने बंदे को क्या बोला, तू शोल्डर को अपने हिला, तू शोल्डर को मूवमेंट करा, शोल्डर मूवमेंट हो रहा है, पर पेन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। और मैंने उसको बोला एल्बो को हिला, अब एल्बो हिला रहा है, एल्बो का मूवमेंट हो रहा है, पर पेन हो रहा है, एल्बो में नहीं हो रहा, पेन यहाँ पे हो जा रहा है। मतलब इससे हम लोग को ये अंदाज़ा लग जाएगा कि जो पार्ट हम लोग उसका हिला रहे हैं, वो जो हिलवा रहे हैं, मतलब उससे जो उसको मूवमेंट करा रहे हैं, वो उसका वहाँ पे ना दर्द होके उससे थोड़ा दूर दर्द हो रहा है, मतलब फ्रैक्चर कहीं और पे है, दूर है थोड़ा, तो ये अपने को हो जाता है मैनिपुलेशन। अब 6 आता है, अब 6 होता है अब्सेंस ऑफ ट्रांसमिटेड मूवमेंट। तो अब्सेंस ऑफ ट्रांसमिटेड मूवमेंट, अब्सेंस ऑफ ट्रांसमिटेड मूवमेंट में मतलब इसमें क्या होता है कि सपोज यहाँ पे फ्रैक्चर है, अब यहाँ पे फ्रैक्चर है, अब मैंने ए वाले पार्ट को हिलाया, तो इसका जो मूवमेंट था इधर नहीं ट्रांसमिट होगा, तो इसी को ये भी किस में कराते हैं, ओल्ड फ्रैक्चर में कराते हैं, तो इसको बोलते हैं एब्सेंस ऑफ ट्रांसमिटेड। अब हम लोग लास्ट इसके बाद हम लोग 6 7th देखते हैं, 7th एग्जामिनेशन पाल्पिटेशन में 7th क्या है,
7 हम लोग देखते हैं स्वेलिंग। तो स्वेलिंग हम लोग देखते हैं कि हार्ड स्वेलिंग है कि सॉफ्ट स्वेलिंग है। उसके बाद हम लोग उसके वुंड को देखते हैं। अगर ओपन फ्रैक्चर रहेगा तो उसके वुंड को देखेंगे कि वो बेसिकली ओपन रहेगा तो उसमें फॉरेन बॉडी वगैरह रहेंगे, तो वो सब भी हम लोग उसमें निकालेंगे अगर रहेगा तो। ये हो गया। तो इंस्पेक्शन देख लिया हम लोग ने। इंस्पेक्शन में हम लोग ने 4 देखा। कौन कौन सा देखा? एरिया देखा, एटीट्यूड देखा, स्किन देखा, और हम लोग ने क्या देखा? एरिया, एटीट्यूड, स्किन, और एक देखा था ना, और एक कौन सा था अपना? शॉर्टनिंग। शॉर्टनिंग देखा। इस ये हो गया। अब सेकेंड हम लोग ने देखा कौन सा? पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन में क्या देखा? टेंडरनेस देखा, इरेगुलरिटी देखा, नॉर्मल मूवमेंट देखा, मैनिपुलेशन देखा, स्वेलिंग देखा। तो ये सब चीज़ें हम लोग ने देखा। तो ये हो गया। और वुंड देखा। तो इसलिए यही 7 चीज़ें हम लोग ने देखा। अब लास्ट में होता है मेजरमेंट। तो यार मेजरमेंट सिंपल है, या तो लॉन्गिट्यूडनल मेजरमेंट रहेगा या फिर सरकमफ्लेंस रहेगा, सरकमफेरेंशियल रहेगा या फिर लॉन्गिट्यूडनल रहेगा। लॉन्गिट्यूडनल मतलब उसमें क्या होगा? शॉर्टनिंग हो जाएगा। ये हो गया। अब देखो, अब जो सरकमफेरेंस हो रहा है बेसिकली, अगर ये बात करूँ तो मेजरमेंट में लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। तो लॉन्गिट्यूडनल मैंने बता दिया शॉर्टनिंग हो जाता है यहाँ पे। अब सरकमफेरेंशियल है तो जैसे ओल्ड फ्रैक्चर रहेगा तो वहाँ पे क्या होगी? एट्रोफी हो जाएगी। और अगर यहीं पे एक्यूट फ्रैक्चर है तो क्या होगा? स्वेलिंग दिखेगा। तो स्वेलिंग, तो यहाँ पे एरिया लेंथ इंक्रीज मिलेगा उसमें, मतलब स्वेलिंग दिखेगी तो ये बड़ा दिखेगा अपने को। ये हो गया। अब हम लोग लास्ट में कन्फर्मेशन कराते हैं। तो कन्फर्मेशन किससे कराते हैं? बेसिकली एक्सरे से। एक्सरे से हम लोग कराते हैं फ्रैक्चर। तो याद रखना, एक्सरे से हम लोग जब ये कराते हैं तो हम लोग एपी व्यू और लेटरल व्यू कराना पड़ता है। एपी और लेटरल, कभी कभी ऑब्लिक भी हम लोग करा देते हैं, ऑब्लिक। तो ये हम लोग 3 व्यू कराते हैं, एपी व्यू। और याद रखना, अगर जैसे फ्रैक्चर हम लोग को सपोज फ्रैक्चर यहाँ पे हुआ है ये एरिया में, तो इसके ऊपर का भी एक्सरे कराना है, इसके नीचे का भी एक्सरे कराना है। यहाँ का तो कराना ही है, इस एरिया के ऊपर का भी कराना है, इसके एरिया के नीचे का भी कराना है। तो इसको हम लोग को एक्सरे कराना है। अब एक्सरे में हम लोग क्या देखते हैं? तो एक्सरे में हम लोग 3 चीज़ देखते हैं। पहला तो सिचुएशन हम लोग देखते हैं। सिचुएशन मतलब कहाँ पे वो है। सपोज ये बोन का पार्ट होता है तो यहाँ पे ये होता है अपर 1/3 लेते हैं, अपर 1/3, ये मिडल 1/3 हो गया, ये हो गया डिस्टल 1/3 मतलब लोअर 1/3। और यहाँ पे सपोज जॉइंट है, तो सपोज अगर ये नी जॉइंट है तो ये फीमर है, तो यहाँ पे टिबिया और ये फिबुला है। तो ये बेसिकली क्या होता है? अगर डिस्टल 1/3 में कहीं गलती से फ्रैक्चर हो गया है, डिस्टल 1/3 में फ्रैक्चर का साइन है, ये गलती से यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया है तो क्या कहता है? जॉइंट ख़राब कर सकता है। तो ये ध्यान रखने का, जॉइंट उससे ख़राब हो जाते हैं अगर डिस्टल 1/3 फ्रैक्चर हो जाता है तो। सेकंड हो गया। सेकंड हम लोग पहला सिचुएशन देखें, दूसरा लाइन देखें, मतलब ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है कि ये ऑब्लिक फ्रैक्चर है, ऑब्लिक फ्रैक्चर है ऐसा करके, ऑब्लिक है कि यहाँ पे ऑब्लिक है कि यहाँ पे सेगमेंटल है। सेगमेंट मतलब यहाँ पे इस सेगमेंट के फॉर्म में हो जाते हैं, तो सेगमेंटल है तो कौन सा है ये। उसके बाद हम लोग थर्ड देखते हैं इसमें डिस्प्लेसमेंट। एक्सरे में हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखेंगे कि अनडिस्प्लेस है कि पूरा जो है मोर डिस्प्लेस है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस है, बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस है। तो मतलब बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट का होना इन द सेंस कि ये ऐसा हो गया है। और कम डिस्प्लेसमेंट है, मतलब सॉरी ये कम डिस्प्लेसमेंट है। कम डिस्प्लेसमेंट है तो मतलब कैसा रहेगा? बेसिकली सपोज टूटा और ये यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे हम लोग को आसान रहेगा कि हम लोग इसको पकड़ के ऐसा लगाएंगे। और ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है अपने को। सपोज ये ज़्यादा डिस्प्लेस हो गया यहाँ पे इसके, तो ये क्या हो गया? ज़्यादा डिस्प्लेस है। तो ये माइल्ड डिस्प्लेसमेंट का केस हो गया और ये मॉडरेट डिस्प्लेसमेंट का केस हो गया, मॉडरेट डिस्प्लेसमेंट का केस हो गया। ये हो गया। तो ये हम लोग ने देख लिया पूरा, ये हम लोग ने देख लिया इसमें। तो ये हम लोग ने देखा। अब इसके बाद हम लोग बेसिकली आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा।